हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि भोजन को पकाने की क्या विधियां और सिद्धांत होते हैं। अगर हम भोजन को पका रहे हैं उस दौरान भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होने चाहिए। ठीक इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भोजन को पकाना चाहिए। इसी क्रम में हम वीडियो में देखते हैं आज के वीडियो में क्या है कि खाना को कैसे पकाते हैं, भोजन को कैसे पकाते हैं। तेल विधि द्वारा, तंदूर विधि द्वारा या भाप विधि द्वारा कौन सी सबसे बेस्ट विधि होती है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर लाइक करें। देखते हैं भोजन पकाने की विधियाँ एवं सिद्धांत। आधुनिक युग में पाक शास्त्र एवं महत्वपूर्ण विषय है। पाक शास्त्र विधियों में निरंतर नूतन आविष्कार हो रहे हैं। भोजन पकाने के कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। अब देखेंगे क्या है। पहला कि पोषक तत्वों का संरक्षण, यानी कि हम भोजन पका रहे हैं उस दौरान हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उनको नष्ट नहीं होने देना है। जैसे आप कुकर में क्या चावल बनाते हैं तो चावल को क्या करना है, आप उस अवधि तक गैस जलाएं जब तक चावल क्या करेंगे, पक जाएं। अगर ज़्यादा देर तक आप गैस सुझराते रहेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, चावल नीचे के क्या होंगे, वो जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कंट्रोल रखना है कि कैसे कितनी देर में चावल हो जाएंगे, बन जाएंगे या पक जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, भोजन तत्वों का संरक्षण। दूसरा हमारा है भोजन तैयार करने की विधि। भोजन पकाने में कम से कम समय खर्च होना चाहिए, यानी कि आप भोजन को पका रहे हैं उस दौरान आपका कम से कम टाइम वेस्ट होना चाहिए। संसाधनों का उपयोग, श्रम, ऊर्जा एवं मुद्रा की बचत हेतु भोजन पकाते समय उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। ठीक है। संकट, खतरों से सुरक्षा। भोजन निर्माण के दौरान भौतिक, विद्युत संकट संबंधी संकट या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। अतः भोजन के निर्माण के दौरान उपयुक्त सुरक्षा साधनों का प्रयोग और सावधानी करनी चाहिए। देखो, मैं आपको बताऊं कि आप अगर भोजन बना रहे हैं उस दौरान आपको सावधानी बरतनी है। जैसे आप पैन होता है ना, पैन, भगोना जैसे बोलते हैं, ठीक है, भगोना बोलते हैं, पैन होता है वो। अगर आप चाय बना रहे हैं उस दौरान पूरा वो भगोना यानी कि पैन गर्म हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली उस पैन को छुएंगे तो जल जाएंगे। उस दौरान आपको क्या करना है, आपके घर में एक छोटा सा औजार होता है या कह लीजिए एक बर्तन होता है जिसे हम पकड़ बोलते हैं, ठीक है, तो उसको पकड़ से आप उस पैन को उठाते हैं। तो उठाते क्यों है कि आप उससे जलने से बच जाएं। तो आप खाना बनाते समय आपको सावधानी बरतनी है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात की गई है, यानी कि जो लोग इंडक्शन आता है, इंडक्शन चूल्हा, ठीक है, इंडक्शन चूल्हा आता है, इंडक्शन, और एक ओवन भट्ठी आती है, ठीक है, जिसमें क्या फास्ट फूड बनाए जाते हैं। तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी है कि कहीं आपको शॉक न लग जाए। इंडक्शन चूल्हा आता है, बिजली वाला चूल्हा, उसमें कहीं आपको शॉक न लग जाए। तो ऐसी आपको भी सावधानी बरतनी है, आपको करंट लगने से बचना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विशेष समूह की आवश्यकता। भोजन पकाते समय विशेष समूह जैसे गर्भावस्था, बच्चों आदि की आवश्यकताओं की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन समूहों के लिए निर्धारित आहार की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो गर्भावस्था में जो महिला को आवश्यकता अनुसार जो भी भोज्य पदार्थ चाहिए होते हैं उसे दिया जाना चाहिए, या भी जो नवजात बच्चा होता है उसको क्या देना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके किचन में उपलब्ध होनी चाहिए कि जो छोटा बच्चा है उसे सर्वप्रथम दलिया दिया जाता है दूध पानी के साथ। ठीक है, पानी या दूध के साथ दलिया दी जाती है। क्या बच्चे, भाई सारी सी बात है, बच्चा अगर 1-1.5 साल का होगा, 1 साल का जब महज होता है तो उसके बाद बच्चे के दांत निकलते हैं, तो अगर आप उसे कड़ी चीज़ें देंगे तो वो चबा नहीं पाएगा, तो उसका पेट या तबीयत खराब हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आहारीय लक्ष्य। भोजन निर्माण में आहारीय लक्ष्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि जो आहार लक्ष्य क्या है, यानी आप भोजन बनाते हैं तो आपका लक्ष्य क्या है कि भोजन स्वादिष्ट और सुगंधित और अच्छा बनना चाहिए। यही आपका लक्ष्य है भोजन पकाते समय या बनाने समय। आपका लक्ष्य क्या है कि आप किचन में हैं तो वहाँ पर आप भोजन को अच्छी तरह से बनाएं। ठीक है, ख़राब मत बनाइए, स्वादिष्ट बनाइए, सुगंधित बनाइए, ये आपका लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है भोजन की स्वच्छता। भोजन निर्माण के दौरान स्वच्छ भोजन श्रृंखला, यानी कि क्लीन फूड चैनलों के चरण से बनाएं, यानी कि जो चीज़ आप भोजन बना रहे हैं उसको क्लीन एंड नीट होना चाहिए। यानी कि आप सब्जी अगर बना रहे हैं तो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो काटने से पहले धोई जाती हैं, और कुछ सब्जियां जो होती हैं वो काटने के बाद धोई जाती हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सब्ज़ी आपको पहले धोनी है, कौन सी बाद में धोनी है। यही होता है भोजन की स्वच्छता। ठीक है, नेक्स्ट से पर्यावरण संरक्षण। भोजन पकाने की किसी भी विधि द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। सही ईंधन का प्रयोग करें। जल एवं अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण सही व्यवस्था, यानी कि जो किचन का कचरा होता है, किचन का जो कचरा होता है वो हल्का हरा होता है। कहने का मतलब वो जल
सहित होता है। किचन का जो भी कचरा होता है उसमें जल ज़रूर रहेगा, तो उसको ऐसी जगह कंपोस्ट करना चाहिए, ऐसी जगह डिकम्पोज़ करना चाहिए कि उससे पर्यावरण में कोई भी प्रदूषण ना फैले। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोजन पकाने की विधियाँ। जल द्वारा पकाना, उबालना, खदकना और सिजाना। मैं आपको बता दूँ, जल द्वारा पकाना जैसे होता है, आप आलू उबाल रहे हैं तो क्या करेंगे, आप उसमें जल द्वारा उबालते हैं, तो ये होगा जल द्वारा पकाना। फिर आपका हवा द्वारा पकाना, ऐसे भूनना, धातु पर भूनना, तंदूर में पकाना। भूनना कहने का मतलब रोस्ट करना, ठीक है, एयर कुकिंग होना। जैसे क्या है, चने को आप भूनते हैं तो आप धातु पर भूनना, यानी कि जो आपके घर में तवा होता है, ठीक है, तो तवा होता है उस पे आप कच्चे चना या पक्के चना गैस पर रख के फ्लेम जलाइए, यानी कि आग जलाइए और उस पे रख दीजिए, तो वो चना अपने आप क्या होते हैं, पक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिकनाई द्वारा पकाना, यानी फैट कुकिंग। इसमें कैसे पकता है, जैसे आप क्या करते हैं, आपको पूड़ी निकालना है, ठीक है, पूड़ी निकालना है, उस दौरान आपको समोसा निकालना है, पूड़ी निकालना है या तेल से बने उत्पाद को निकालना है, तो क्या करते हैं, आप उसको कढ़ाई में तेल भरते हैं, फिर उसमें उसको निकालते हैं गर्म हो जाने के बाद। तो ये आप चिकनाई द्वारा पकड़ना, हल्का तलना और गहरा तलना। या फिर आप फ्राई राइस बनाते हैं तो उसमें हल्का सा कढ़ाई में क्या करते हैं, आप तेल डालते हैं या घी डालते हैं, उसके बाद उसमें जीरा वगैरह डाल के फिर उसको फ्राई करते हैं। तो क्या करना है, वो एक प्रकार का फैट यानी चिकनाई द्वारा पकाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाष्प द्वारा। इसमें प्रत्यक्ष विधि होती, अप्रत्यक्ष विधि होती और वाष्प के दबाव के द्वारा पकना। मैं आपको बता दूं, आप देखे होंगे इसमें मार्केट में मोमोज बहुत खाया जाता है। मोमोज कैसे पकता है, मोमोज आपका भाप विधि द्वारा पकता है या वाष्प द्वारा पकता है। नीचे एक पैन में होता है, उसमें पानी भरा होता है और नीचे गैस जल रही होती है और उसमें एक के ऊपर पैन रखे होते हैं और उसमें मोमोज रखा रहता है। तो मोमोज भाप विधि द्वारा पकाया जाता है, आपने देखा होगा, सबने निकाला होगा, ठीक है। अब देखेंगे अन्य विधियाँ, सौर ऊर्जा द्वारा पकना और विद्युत द्वारा ऊर्जा द्वारा पकना। मैंने बताया कि सौर ऊर्जा द्वारा अब क्या आते हैं, महाराष्ट्र में जो एक मंदिर है, ठीक है, श्री साईं जी का मंदिर, तो वहाँ पर जो भी काम होता है टोटल सोलर पैनल के द्वारा होता है। वहाँ खाना भी अगर बनता है पूरे महाराष्ट्र में, तो वहाँ सारे काम ए टू जेड वहाँ पर सोलर से होते हैं। आप अब तो सोलर कुकर भी आ गया है, अभी बहुत कम लोगों के पास होगा सोलर सेल वाला कुकर, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में जो साईं किचन है वहाँ पर सारा काम सोलर द्वारा होता है। दूसरा है विद्युत ऊर्जा द्वारा, जो इंडक्शन चूल्हा आता है, यानी कि बिजली वाला जो चूल्हा आता है, गैस चूल्हा, गैस नहीं करेंगे उसे बिजली वाला चूल्हा कहेंगे या इंडक्शन कहेंगे, ठीक है। वो अब क्या है, ओवन यानी कि भट्टी जो होती है जहाँ पर आपके फास्ट फूड बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो बिजली द्वारा पकाए जाते हैं। जल द्वारा पकाना, उबालना, इस विधि में खाद्य पदार्थ पूर्णतः पानी से घिरा रहता है। जैसे मैंने बताया, आलू को उबालना, ताप के द्वारा पानी निरंतर उबलता रहता है, पानी का तापमान 100 सेंटीग्रेड रखा जाता है। पानी को वाष्प के रूप में उड़ने से बचाने के लिए बर्तन को ढक दिया जाता है। अगर आप कुकर में आलू को उबाल रहे हैं तो क्या ढक देते हैं और वो पानी द्वारा पक जाता है। नेक्स्ट है खदकाना यानी कि सिमनिंग। उबालने व खदकाने की विधि में विशेष अंतर पानी के तापक्रम का होता है। क्या अंतर होता है, इस विधि में तापक्रम जो आपका होता है 19 सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ से मांस, अंडा आदि इस विधि द्वारा पकाया जाता है। यानी कि कभी एग्जाम में पूछा जाए कि मांस, अंडा को पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन है, तो आपका खदकाना यानी कि सिमरिंग है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिजाना यानी कि स्टीविंग। पानी एवं ताप दोनों को ही कम रखकर भोजन पकाने की विधि को स्टीविंग कहते हैं। इसमें पानी का तापमान 90 सेंटीग्रेड से भी कम रखा जाता है। इस विधि में समय अधिक लगता है, किंतु कम पानी के प्रयोग से भोजन पोषण युक्त बनाया जाता है। यानी कि इसमें पानी कम लगता है और टेम्परेचर भी कम भी रखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हवा द्वारा पकना, भूनना, रोस्टिंग। इस विधि में भोजन को सीधा आग की लो में रखा जाता है। जैसे भुट्टा, बैंगन को इस विधि द्वारा भूना जाता है। भूनना यानी कि रोस्ट करा जाता है। जैसे आप भुट्टा भूनते हैं, इस समय मार्केट में भुट्टा बहुत आया है, आप खा सकते हैं, देखते हैं वो क्या है, वो भूनना जाता है। धातु पर भूनना, भोजन को भूनने के लिए तवा या कढ़ाई को गर्म किया जाता है, मैंने अभी बात किया था। तथा धातु की गर्मी ही भोजन को पका देती है। तवे पर रोटी सेकना, कढ़ाई में सूजी, आटा, दलिया भूनना आदि इसमें आते हैं, ठीक है। जो महिलाएँ हैं, जो हमारी लड़कियाँ हैं, जो इसको पढ़ रही हैं, वो एक भोजन जो पकाना है इसके सारे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि वो क्या किचन में थोड़ा बहुत काम करती हैं, ठीक, इसलिए उनको पर्याप्त मात्रा में जानकारी होती है। इसलिए अगर भोजन पकाते समय जो भी सावधानियाँ आएंगी या जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, हमको पता है वो ऑलरेडी कर ले जाएंगे, क्योंकि वो किचन में रहती हैं, उनको हर चीज़ पता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हम देखेंगे चिकनाई द्वारा पकना। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधी टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चिकनाई द्वारा पकना,
इसमें पदार्थ चिकनाई से घी तेल से घिरा रहता है। चिकनाई के माध्यम से ऊष्मा भोज्य पदार्थ तक पहुँचती है। शुष्क तलना, इसमें बाहरी वसा का प्रयोग नहीं करते हैं। भोज्य पदार्थ की प्राकृतिक वसा ही निकल कर भोजन को तलने में सहायक होती है। जैसे मावा भूनना या मूंगफली भूनना, यानी आप मूंगफली को भून रहे हैं तो उसमें भूज रहे हैं तो क्या करेंगे, आप कढ़ाई में तेल डालें या न डालें, वो ऑटोमेटिक भून जाएगी, जलेगी नहीं, क्योंकि उसमें प्राकृतिक वसा या फैट निकलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उथला तलना। इसमें इतनी वसा का प्रयोग करते हैं जिससे भोजन बर्तन से चिपके नहीं। पराठा, डोसा, आमलेट इसी बता रहे, जैसे आप पराठा बनाते हैं क्या, तो उसमें चम्मच से क्या करते हैं, घी डालते हैं या तेल डालते हैं या रिफाइंड का तेल डालते हैं, तो ये हल्का तेल विधि है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गहरा तलना। इसमें घी तेल की मात्रा इतनी ली जाती है कि भोज्य पदार्थ उसमें पूरी तरह डूब जाए, जैसे पूड़ी, समोसा, पकौड़े आदि। मैंने अभी बताया था कि कुछ जो होती हैं। अब गहरा तलना, कम तलना क्या हुआ, जैसे तवे पे आप पराठा निकालते हैं। दूसरा गहरा तलना, उसमें क्या होता है, जैसे पूड़ी निकालते हैं, समोसा निकालते हैं या फिर अन्य कोई भोज्य पदार्थ आप निकालते हैं। नेक्स्ट है वाष्प द्वारा पकना, स्टीम कुकिंग। इस विधि में वाष्प के दबाव का प्रयोग किया जाता है। इससे कम समय में ही भोज्य पदार्थ पक जाते हैं। इसमें श्रम ईंधन की भी बचत होती है। भोजन स्वादिष्ट पकता है। इस विधि हेतु प्रेशर कुकर उपयुक्त माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल सबसे ज़्यादा क्या चलता है, प्रेशर कुकर चलता है। इसमें खाना जल्दी और स्वादिष्ट बन जाता है, क्योंकि प्रेशर के दबाव से, ठीक है, जहाँ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, इससे जल्दी खाना आपका जल्दी बन जाता है और स्वादिष्ट भी बनता है। नेक्स्ट है अन्य विधियाँ। भोजन को पकाने के लिए आधुनिक संसाधन व जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भोजन को तैयार करने में स्वच्छता। भोजन पकाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना अतिआवश्यक है, अन्यथा इसमें संक्रमण होने की संभावना रहती है। आहार संबंधी स्वच्छता न रखने से भी हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अगर आप भोजन बना रहे हैं उस दौरान अगर आप स्वच्छता नहीं रखते हैं तो वहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, संक्रमण हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। गंदे हाथों से भोजन बनाएंगे तो जो लोग खाएगा उसका क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, विषाक्तता हो जाएगी। नेक्स्ट है भोजन की स्वच्छता से तात्पर्य है कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ के उत्पादन, संभल, वितरण और पौष्टिकता, हर मतलब जहाँ से आप भोजन को बना रहे हैं, सब्जी को काटने से पहले और सब्जी को पकाने के बाद और जब तक थाली में परोस न दिया जाए तब तक स्वच्छता आपके नंबर 1 रहनी चाहिए। ठीक है। मनुष्य स्वस्थ होना, बर्तन साफ एवं ढका होना चाहिए। दूध निकालने वाला व देने वाला पशु संक्रमण से पीड़ित नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पशु से, जहाँ से आप दूध ला रहे हैं, वहाँ जो पशु हो, गाय, भैंस, दूध, ठीक है, वहाँ से दूध जो ला रहे हैं वो संक्रमित पशु का नहीं होना चाहिए, यानी कि पशु जो है बीमार नहीं होना चाहिए। दूध पाश्चुरीकृत होना चाहिए। पिलाने के पूर्व कच्चे दूध को उबालना चाहिए। पाउडर के दूध को सिर्फ गर्म पानी में ही मिलाना चाहिए। ये मतलब कहने की बात है, ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है इस विधि के द्वारा खाद्य पदार्थों को दीर्घ अवधि सुरक्षित रखा जाता है, हानिकारक जीवाणुओं से बचा सकता है। ऋतु के अतिरिक्त हर मौसम में सभी प्रकार के फल, सब्जियां एवं भोज्य पदार्थों को प्राप्त करना, खाद्य पदार्थों के भविष्य के उपयोग करना, व्यवसायिक लाभ अर्जित करना, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पोषक मूल्यों को यथासंभव बनाए रखना, पर्वतारोहण, समुद्री यात्रा, विमान यात्रा में, यानी कि एक खास संरक्षण की बात की गई है। परीक्षण की 2 विधियाँ, घरेलू विधि यानी कि और व्यापारिक विधि। इसमें क्या आता है, घरेलू जो जब आप खाद्य संरक्षण करते हैं, खाद्य संरक्षण कहने का मतलब ये है कि घर में आप भोजन कैसे रखते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि आज हमने एक समोसा लाया और उसको शाम तक रखना है, शाम को हम खाएंगे, तो आप क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि क्या है, वो ख़राब होने से बच जाएगा। ठीक है। और आपको बताएं, जिन लोगों के घर में मान लो कोई कोल्ड स्टोर है, आप देखा होगा आपके घर के पास में आलू जो रखा जाता है वो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। क्यों, अगर आपके घर में होगा तो ख़राब हो जाएगा। कोल्ड स्टोर में रखा रहता है तो एक प्रकार का वहाँ फ्रिज का काम करता है। इसी प्रकार घर में आप कोई फल लेकर आते हैं और आपको 2-3 दिन के बाद खाना होता है तो उसे आप फ्रिज में रख देते हैं। उसी प्रकार की बात की गई है कि घरेलू विधियाँ कौन सी होती हैं और व्यापारिक विधि कौन सी होती है। शीतगृह यानी कि कोल्ड स्टोर एक घरेलू विधि है। रेफ्रिजरेटर से घर में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ का संरक्षण और परीक्षण संभव है। मैंने अभी बताया कि अगर आपको कोई भी भोज्य पदार्थ रखना है काफ़ी दिन तक तो आप उसे क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। ऐसे रक्षाबंधन का मौसम आ गया था, ठीक है, तो रक्षाबंधन निकल गए हैं, हो सकता है किसी घर में अभी भी मिठाई रखी हो, क्योंकि क्या है, वो फ्रिज में रख देते हैं ख़राब होने से बचने के लिए। निश्चय सुखाना, निर्जलीकरण, सुखाने से जल निकल जाता है और जल की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप घर में मम्मी क्या करती हैं, अचार बनाती हैं तो अचार को क्या करती हैं, वो धूप में सुखाती हैं। सुखाती इसलिए हैं क्योंकि अगर अचार में पानी ज़रा सा भी होगा तो अचार आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए मम्मी लोग क्या करती हैं, घर में आम के अचार को पहले काटती हैं, फिर क्या करती हैं, उसको धूप में सुखाती हैं। जब तक अच्छी तरह सूख ना जाए, जब तक उसमें पानी अगर रह जाएगा तब तक वो अचार ख़राब हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है धुमारा। मांस को धुआं जाता है, धुएं फेनॉल होता है जो परिचालन का काम करता है। ये बहुत बहुत कम ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है नमक डालना और अचार बनाना। नमक पररक्षक है, नमक के साथ कुछ मसाले मिलाने से आम, सब्जी, मांस जैसे कुछ पदार्थ परिचित किए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप मार्केट से डिब्बाबंद अचार लेकर आएँ मार्केट से, तो देखिएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नमक रहता है। क्यों? अगर उसमें नमक की मात्रा कम होगी तो अचारों का ख़राब हो जाएगा। जैसे आप जाते हैं मार्केट में शॉप पर, तो दुकान पर, तो वहाँ कहते हैं कि हाँ हमको डिब्बाबंद अचार दे दीजिए, तो अचार देता है, वो अचार आप खा के देखिएगा मार्केट वाले, तो उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए रहती है क्योंकि जब जो अचार बनता है, मान लो अचार जनवरी में बना और आप उसे मार्च अप्रैल में लेने गए, तो क्या करना, 2-3 महीने के बाद उसको लेने गए तो खाएंगे तो उसमें नमक ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपका अचार ख़राब ना हो, ये कंपनी वाले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यापारिक विधि। इसमें क्या है, डिब्बाबंदी विधि। अनेक खाद्य पदार्थ जैसे फलों का रस, शिशु आहार, दूध, सूप, मछली आदि डिब्बाबंद द्वारा परिचित किए जाते हैं। डिब्बाबंद की बात मैं कैसे करूं? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फ्रूटी पीते हैं या माजा पीते हैं, तो एक प्रकार क्या है, एक कंपनी से पैक होकर आया और यहाँ फ्रिज कर दिया गया और आप उसके खाएं, आप खाते पीते हैं। पता नहीं आप जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, चाहे स्प्राइट हो, चाहे कोका कोला हो, चाहे फ्रूटी हो, चाहे माजा हो, जो भी पीते हैं वो जब कंपनी बनाती है उसके आप एक डेढ़ महीने बाद ही पीते हैं। तो क्या हुआ, एक प्रकार का परीक्षण काम किया गया। और यहाँ पे व्यापारिक विधि क्यों कही गई? क्योंकि वो क्या है, व्यापार के अंतर्गत आती है, ठीक, कमर्शियल होती है। हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग। अनेक खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, मांस, मछली हिमीकरण तकनीकी से परिचित किए जाते हैं। 17.8 सेंटीग्रेड पर सब्जियां व 8 से 10 सेंटीग्रेड पर मांस लगभग 3 माह तक परिचित। कहने का मतलब है, देखिए ये चीज़ यहाँ तक इंपॉर्टेंट लिखिए, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ। कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट परीक्षण के लिए उपयोग में ले जाते हैं। या आप पीडीएफ मैं दे दूँगा, आप पीडीएफ को पढ़ लेंगे। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं इंपॉर्टेंट लगता तो फिर कोई बात नहीं, और अगर आप चाहें तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप अपडेट के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।